हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक ऐसा रिमार्क किया जो एक दुखद कह सकते हैं आप। इन्होंने कंपेयर कर दिया कश्मीर और पैलेस्तीन को। ये काफ़ी देखा जाए तो दुखद कह सकते हैं आप। और इन्होंने इवन ये तक कह डाला कि हाँ, पाकिस्तान ने जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इशूज़ उठाए हैं वो जेन्युइन है। आइए ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। हालांकि हम हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम पार्शियल ना हो। अब यहाँ पे लिखा है, इंडिया लैसेस आउट एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट फॉर रिमार्क्स ऑन जम्मू कश्मीर। अब इन्होंने रिमार्क्स जम्मू कश्मीर पे किए हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर की हालत कुछ फ़लस्तीन जैसे हैं। यहाँ पर इंडिया डिक्रीज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली चीफ्स कमेंट ऑन कश्मीर। चल देखिए यहाँ पर पहले कमेंट क्या किया, पहले देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वोल्कन बोस्किर, बेसिकली देखा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है एंटोनियो गुटरास जो हैं वो अलग हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं। यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारे देश में जब असेंबली होती है, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष, तो समथिंग लाइक दैट। तो जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीट होती है जहाँ पे 193 मेंबर्स कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर जब मीट होती है वहाँ पर जो प्रेजाइड करते हैं, प्रेसिडेंट का कार्यकाल यूजुअली 1 साल का होता है। तो इन्होंने बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। इन्होंने कश्मीर को बेसिकली पैलेस्टीन से कंपेयर कर डाला और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को सही बोल दिया। हालांकि पाकिस्तान में इनको मिला है एक अवार्ड जो पाकिस्तान कहते हैं सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन इसके बावजूद ये खुश होने के बाद इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के चक्कर में इन्होंने कश्मीर को पैलेस्टीन से कंपेयर कर डाला। वेल देखिए, यदि हम प्रेजेंट टाइम में देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन का पिक्चर है। इस तरह से पैलेस्टीन और इजराइल में रेज हुआ, आप देख सकते हैं। राइट नाउ ये नया 1995 और राइट नाउ 2020 में इस तरह से कॉन्सेप्चुअल मैप बनाया गया जो ट्रम्प का कॉन्सेप्चुअल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजा स्ट्रिप काफ़ी पतली हो गई है, पैलेस्टीन का एरिया काफ़ी कम हो गया, इजराइल का एरिया बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि इसको हम कंपेयर करें इंडिया से, तो जरा इन्होंने कंपेयर किया तो हम भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। ये है हमारा इंडिया। इंडिया में ये पूरा का रीजन कश्मीर का रीजन है। इधर का जो ऊपर का रीजन है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। नीचे का रीजन हमारे इंडिया का रियल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। हालांकि पूरा का पूरा ये हमारा इंडिया है, लेकिन राइट नाउ इस एरिया में इस समय पाकिस्तान कंट्रोल करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है यहाँ पर देखा है तो पाकिस्तान का कंट्रोल करता है, और यहाँ पे अक्साई चीन का जो रीजन है यहाँ पर चाइना कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर ये बहुत ही फनी था कि इन्होंने इंडिया को बोल दिया कि हाँ, इंडिया इजराइल जैसे हरकत कर रहा है, बट असल में देखा जाए तो बात उल्टा है। क्यों? चूंकि महाराजा हरि सिंह ने जब भारत में विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने कश्मीर का पूरा पार्ट इंडिया में शामिल करने के लिए विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे। इनके विलय पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद में यहाँ पे पाकिस्तान, उसके पहले ही पाकिस्तान ने एक बड़ा रीजन उनका कब्जा लिया था, और कमाल की बात है कब्जा यहाँ पे पाकिस्तान ने है, लेकिन बात इंडिया को करी। इंडिया का तो कश्मीर पहले से ही था। कश्मीर वॉज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। महाराजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे उस समय कश्मीर वाज बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान का रीजन तब तक ऑलरेडी कब्जा लिया था। तो अब आप खुद ही बताइए कब्जा किसने कर रखा है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। तो यदि आप पैलेस्तीन को इंडिया से, कश्मीर से कंपेयर कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। आप पैलेस्तीन को कंपेयर कर सकते हो पीओके से, बिकॉज पीओके में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो बेसिकली इन्हें वापस इंडिया को दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उल्टा मचा रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये समझ आता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास इतिहास का उतना ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, इवनली यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो कोड ऑफ एथिक्स है, ये भी बोलता है, एनेक्चर 11 की बात करते हैं, यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी तरह से बायास या इम्पार्शियल रहेंगे, किसी तरह से किसी की तरफ बायास नहीं होंगे। अपने पर्सनल फेवर उनको कुछ मिलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की तरफ बायास होके रिमार्क कर दें या एक्शन ले लें। दिस इज नॉट अलाउड फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। लेकिन आखिर यदि इनके बारे में बात करें, हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में यदि हम नजर डालें तो बेसिकली आपको लगता होगा ये क्यों आखिर इतना इंडिया के जैसे बोल रहे हैं। बेसिकली अभी हाल ही में टर्की का जो रवैया है आपको पता ही है, टर्की का जो एक्शंस है इस समय इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और टर्की बेसिकली देखा है तो यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में दे हैड बीन सपोर्टिंग पैलेस्टीन। हालांकि देखा है तो इंडिया का स्टैंड भी
बेसिकली टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, हम भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन टर्की की बात करें, ये प्रॉपरली पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और इनका कहना ये है कि नहीं नहीं, इजराइल यहाँ पे सब कुछ गलत कर रहा है। एनीवे व्हाट एवर द पॉइंट इज दैट, वो अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर ये टर्की के एम्बेसडर रह चुके हैं, टर्की के एम्बेसडर रह चुके हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप किसी भी देश के एम्बेसडर रह चुके हैं तो आप एक ऐसी बॉडी के प्रेसिडेंट हैं इस समय, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहां पे 193 कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स यू, 193 कंट्रीज आपकी तरफ नजर डाल रखे हैं, जो कि आफ्टर ऑल आप प्रेसिडेंट हैं। तो आपको ऐसे बायास ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इस कंडीशन में आपको ये नहीं देखना चाहिए आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या उस कंट्री का स्टैंड बेसिकली क्या है। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आपको कोशिश करना चाहिए कि बायास्ड स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अदरवाइज इतने हाईएस्ट रैंक का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो रैंक है, वहाँ के प्रेसिडेंट की जो रैंक है, बहुत ऊंची रैंक होती है। मतलब आप समझिए उस पोस्ट को भी एक प्रकार से डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब पोस्ट का भी एक प्रकार से आपने बेइज्जती करवा दी। एनीवे ये रहा हमारा डिस्कशन। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्या हो सकता है? हालांकि इनके अगेंस्ट में यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस भी स्टार्ट किया सकता है, बशर्ते यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे एग्री कर जाएं। एनीवे आपका ओपिनियन इसमें क्या है? आपको क्या लगता है किस तरह से जो रिमार्क इनके हैं कितने लॉजिकल हैं? आप भी अपने रिमार्क जरूर दीजिएगा, अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट करके। एनीवे डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक्स सो मच। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।